कालिंदी के तीर पर श्यामा बैठी आए। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप कालिंदी के किनारे आपने दीपदान किया है, तो आखिर लोग कहते हैं कि जो कुंज गलियां हैं वो ब्रज की आत्मा है, वो वृंदावन की आत्मा है। तो क्या कॉरिडोर बनने से इस आत्मा पर कोई असर पड़ेगा, इस भाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये वृंदावन जो है वो रसिक जनों की नगरी है। यहाँ पे प्रेम रस सब कुछ ठाकुर जी का टपकता है। हर जगह, हर लता पता, हर कण कण में यहाँ पे श्री राधा रानी और हमारे हरिदास जी के कुंज बिहारी विराजमान है। यहाँ पे हर सब कुछ है। और उन्होंने जो रसिक जन है उन्होंने वर्णन किया है, कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ, केशव की कैली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, यहाँ पग पग पे बसते यहाँ अयोध्या निवासी हैं। द्वार द्वार हरिद्वार जहाँ, बद्री केदारनाथ बसे दास दासी हैं। दो वर्ग उपवर्ग दो लेकर करोगे क्या, समझिएगा इसको, वर्ग उपवर्ग दो लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। ये तो यानी वृंदावन वासी मंडल माई बसाए रहो, मेरे बांके बिहारी से विनती जाई, मेरे नैनों से नैना लड़ाए रहो। जब हमें दूरी भगा दिया जाएगा बिहारी जी से, तो नैनों से नैना कहाँ लड़ाएंगे? ब्रज की कुंज गलियों को हटा देंगे तो वो ब्रज धूली कहाँ रही हमारे ब्रज की? से पीढ़ी चली भाई ब्रज में धूल, गली गली में ब्रज की धूल को आदमी आकर के लगा रहा है। आज हम अपने नंगे पैरों ढोल रहे हैं ब्रज में, तो वो इसीलिए तो कि हमारी ब्रज की रज, हमें ब्रज धूली बहुत प्राणों से भी प्यारी है, और उसको आप सब खत्म कर रहे हैं। ब्रज का महत्व तो श्यामा ने बताया और रसिकों ने बताया कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज चढ़ी मस्तक चढ़े मुक्ति मुक्त है जाए। यानी यहाँ ब्रज रज का महत्व तो ये है। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो कॉरिडोर को लेकर क्या अपनी नीति पर अड़ी रहती है। अगर सरकार अपनी नीति पर, अपने अध्यादेश पर अड़ी रहती है, तो ब्रजवासियों का कहना है कि उनका जोर अपने ठाकुर पर चलता है, वो अपने ठाकुर को लेकर यहाँ से चलते बनेंगे। पहले ही सप्त देवालयों के 4 ठाकुर ब्रज मंडल से बाहर हैं, तो 5वां भी सही, लेकिन इसके लिए सरकार को, प्रशासन को, सभी लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या कॉरिडोर ही एकमात्र उपाय है या किसी और विकल्प पर भी आगे काम किया जा सकता है। कैमरामैन मनीष विधुड़ी के साथ संजय शर्मा, श्रीधाम वृंदावन, आज तक।